हेलो दोस्तों, हमने इससे पिछली क्लास कर लिया है। अब हम और क्वेश्चन बनाएंगे मोल कॉन्सेंट्रेट। मोल कॉन्सेंट्रेट पे क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ द आयन एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 960 ग्राम ऑफ द SO4 2 माइनस। इस बार घोटाला क्या है कि SO2 माइनस दे दिया है एंड एल्सो कैलकुलेट टोटल चार्ज कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम ध्यान से बनाएंगे। सिंपल क्या है, 960 ग्राम हमें मोलर मास ने गिवन मास दे दिया है। बाय मोलर मास होगा H2SO4 का SO4 2 माइनस का हमने पिछली क्लास में देखा था 96 होता है, तो 96 होगा। काटेंगे तो 10 मोल आ जाएगा आंसर। टोटल एटम अगर देखोगे तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। सल्फर एक होता है, 5 एटम है, तो 5 × 10 बराबर 50 मोल हो गया। सल्फर कितने हैं, 4 हैं, तो 40 एटम। ऑक्सीजन है ऑक्सीजन है 4 को, तो 40, और सल्फर है 1 तो 10 मोल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में 480 होगा, मतलब 48 ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्या है, 2 गो इलेक्ट्रॉन ऋण में लिया है, तो इसलिए हम 2 × 10 मतलब 20 मोल जोड़ेंगे 480 मोल में। और प्रोटॉन कितना होगा, 48 × 10 मतलब 480 मोल, और न्यूट्रॉन भी 480 मोल हो जाएगा। चार्ज की बात किया जाए तो चार्ज की हम सिंपल बात करते हैं, मोड के अंदर में 2 रख देंगे, बराबर क्या होगा 20 × 1.6 × 10 -19 कूलम। चार्ज का हमें क्या होता है, मतलब सिंपल में हम क्या किए हैं, 2 × 10 करे हैं, तो 20 मोल आ गया। और उसमें हम क्या किए हैं, चार्ज बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है यार, 1.6 × 10 -19 कूलम। तो हम सिंपली 19 कूलम लिख दिए हैं, मतलब 1.6 × 10 -19 कूलम, और दोनों को गुणा कर दिए, आ गया आंसर। एक चीज़ और याद रखो, इसमें चार्ज निकालते हुए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो चार्ज देखेंगे, तो चार्ज कितना है, 2 है। 2 प्लस में रहे माइनस में रहे फर्क नहीं पड़ता है, हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। उसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, किससे, कितना मोल है, तो 10 मोल है, तो 10 से हम पहले गुना कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम पार्टिकल मतलब Na लिख देंगे, Na से गुना करेंगे। इसके बाद चार्ज हमें निकालने के लिए है, तो चार्ज का हम ऐसा मात्रक मतलब उस इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है वो भी लिखेंगे। तो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। Na और 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। Na मतलब क्या, Na मतलब 6.02 × 10 के पावर 24 होता है, 23 होता है। तो वो भी लिखा है। इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इसका आंसर होता है 96,500 आता है। तो सिंपल हम इसके जगह पर 96,500 लिख देंगे, या 96,500 को हम 1F बराबर होता है 96,500। सिंपल हमें याद रखना है, 1F बराबर होता है 96,500, जो कि हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो महत्वपूर्ण इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में यह था कि चार्ज हमें निकालना इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। इसके बाद है क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ द आयन एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टोटल चार्ज इन 3.6 ग्राम ऑफ द NH4। इसमें भी क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। तो सिंपल तुम यहाँ तक तो आराम से निकालोगे, नहीं निकालोगे तो पूछो। तो चार्ज हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हम इतना झमेला इस बार नहीं करेंगे, सीधा हम चार्ज हमें दिया होगा तो सीधा 96,500 से गुना कर देंगे, या फिर F से हम गुना कर देंगे मोल निकाल करके। इतना करने की कोई बात नहीं है। सीधा हम चार्ज का मॉडुलस के अंदर धरेंगे। चार्ज कितना है, 1 है, तो 1 गुने मोल कितना है, 0.2 गुने आगे का कार्यक्रम करेंगे, मतलब सीधा F लिख दो, या फिर F के जगह पर 96,500 लिख दो, काम हो जाएगा। सिंपल आ गया। इसका क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ग्राम मोलिक्यूल इन द फॉलोइंग। ग्राम मोलिक्यूल हमें फ्लोविन निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला है 6 ग्राम ऑफ NaOH, 7.35 ग्राम ऑफ द H2SO4, और 4.515 × 10 के पावर 22 मोलिक्यूल ऑफ SO4। मतलब कैलकुलेट द नंबर हमें निकालना है ग्राम मोलिक्यूलर इन द फॉलोइंग। सिंपल हमें सबसे पहले मोल निकालना है, तो हम सभी का मोल निकालेंगे बारी से। तो इसका आएगा 3/20 मोल, 0.75 मोल, और इसका आएगा मोलिक्यूल ऑफ SO2। तो इसका कुछ इस प्रकार आएगा। तो सिंपल हमने मोल निकाल लिया है। तो मैन इसमें क्या है, इसका तो सिंपल है, गिवन मास दिया है, मोलर मास दिया है, आ जाएगा। गिवन मास मोलर मास दिया है तो आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया है, 4.5 × 10 के पावर 22 मोलिक्यूल हमें दे दिया है, नहीं हमें इसमें गिवन मास दिया है, मोलर मास हम इसे निकाल ही लेंगे।
तो सिंपल हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार बनाएंगे, n बराबर एन ए बाई एन नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन ए बाई मतलब नंबर कितना है बाई एन ए हो जाएगा। नंबर है 4.515 × 10⁻22 बाई एन ए का मान पता ही है 6.022 × 10⁻23 पर मोल होता है, भाग देंगे 0.0749 मोल हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल इस क्वेश्चन में हमने बस यही सीखा कि कोई भी मॉलिक्यूल नंबर दे दिया जाएगा तो हमें उससे कहेगा निकालने के लिए कितने मोल होंगे, तो हमें मोल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज द फॉलोइंग। बनाओ यार, 560 ग्राम है ना, ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मोलर मास की मास दिया हुआ है और कितना क्या पूछा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो एन ए से गुना कर देंगे। 3.62 मोलर मास की मास और एन ए से गुना कर देंगे, मोलर मास की मास एन ए से गुना कर देंगे और इसको हम याद रखेंगे H2CO4 को हम 90 ग्राम पर मोल हम लिख सकते हैं। 2 kg ऑफ NaOH को भी हम सिंपल लिख देंगे। क्वेश्चन कैलकुलेट द वेट और मास केमिस्ट्री में तो सेम होता है, फिजिक्स की तो कोई था पता नहीं है। वेट मास फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में सेम होता है। ऑफ द वन कैलकुलेट ऑफ द वेट हमें निकालना है ऑन वन मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड NH3 और SO3 का हमें फॉलोइंग कंपाउंड मॉलिक्यूल है हमने। कैलकुलेट नंबर ऑफ द वन मॉलिक्यूल हमें निकालना है कितना है फॉलोइंग कंपाउंड का, इतना है। वेट निकालना है, एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है, मतलब नंबर हमें दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल, मतलब हमें वेट निकालना है। मतलब वेट बराबर मतलब पहला वाला जो हम पढ़े थे मोलर मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास, तो सबसे पहले तो हमें नंबर दे दिया है, तो ये हमें दे दिया है 1, तो हम इसकी जगह पर 1 लिखेंगे बटा n है। तो n बराबर क्या होगा, मोलर मास बाय गिवन मास, मोलर मास हमें निकालना है और n का मान 1/n है, हमें यहाँ से हम ले लेंगे क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें 1 दे दिया गया है। W/NH3 लिखेंगे, इसके बाद मोलर मास तो निकाल सकते हैं 100 ग्राम पर मोल। तो W ऑफ NH3 मतलब W नहीं, हम इसे कह सकते हैं मतलब गिवन मास NH3/17 ग्राम पर मोल बाय NA मोल। अब हम सिंपल इसमें एक चीज़ बढ़िया से सीखेंगे, वो है कि मतलब गिवन मास NH3 बराबर 17/NA को हम NA ग्राम लिख सकते हैं या फिर हम 17 AMU लिख सकते हैं। मतलब 1/NA को हम 17 सीधा AMU लिख सकते हैं। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 दिया हो तो n बराबर क्या होगा AMU, 1 AMU। अब 1 AMU निकल जाएगा तो गुना कर देंगे सिंपल। तो इसी प्रकार SO3 का भी निकालना ही होगा, तो W/SO3 हमें पता है कि 1/NA बराबर क्या होता है AMU। सीधा हम SC में AMU चिपका देंगे, चिपक जाएगा, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ द इतना मॉलिक्यूल ऑफ द CaCO3। अब क्या है, अब तो वो जो सब तो निकल ही गया है। 1.204 × 10⁻23/NA बराबर W मतलब गिवन मास CaCO3 निकालना है, 180 है। सिंपल, अब हम तो निकाल ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 10⁻24 मॉलिक्यूल आर द रिमूव, मतलब इसमें से हटाना है हाउ मैनी मोल ऑफ CO2 आर द लेफ्ट, हाउ मैनी मतलब कितना हटेगा और कितना हटने के बाद रह जाएगा, यही निकालना है। तो सिंपल हम मोलर मास हमें दिया हुआ है, गिवन मास से हम निकाल लेंगे मोल आया 4.5 × 10⁻³ मोल आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे या फिर मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा Na, इसको इससे गुना कर देंगे तो ये आएगा इतना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना है। अब इतना में से क्या क्या है, इतने 10⁻24 घटाना है, तो सिंपली मैथ का उपयोग करेंगे, 10⁻24 घटाएंगे, सॉरी 21 घटाएंगे, 2.7 × 10⁻21 में से 21 घटाएंगे तो 1.7 × 10⁻21 मॉलिक्यूल लेफ्ट मतलब हटेगा कितना, तो 1.7 × 10⁻27 हटने के बाद घटाएंगे तो कितना बच जाएगा वो भी निकालना है, तो वो आपको निकालना है, कमेंट में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन है एक कंपाउंड AXBY, तो इसमें हम नया थ्योरी सीखेंगे
ये कंपाउंड AXBY मोल ऑफ ए बराबर x गुने मोलिक्यूल ऑफ AXBY होता है फर्स्ट। मोल ऑफ द B बराबर y बराबर मोल ऑफ AXBY। इसका डिटेल में हम अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।